अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का ये मुबारक महीना ख़ास तौर पर दूसरा अशरा जब मग़फ़िरत के दरवाज़े खुले हैं, एक बेहतरीन वक्त है अपनी ज़िंदगी और कायनात के उन पोशीदा राब्तों को समझने का। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ख़ास मौजू पर, 2026 में आने वाली एक बड़ी कायनाती तब्दीली और इसका हमारी ज़िंदगियों पर क्या असर पड़ सकता है। अच्छा, तो सबसे पहले एक सीधा और बहुत अहम सवाल। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि किस्मत जैसे रुक सी गई है? कि मेहनत तो बहुत हो रही है, लेकिन कामयाबी के दरवाजे बंद नजर आते हैं? और ये एहसास अक्सर इन आम जिंदगी के चैलेंजेस से आता है, चाहे वो पैसे की परेशानी हो, कारोबार में मुश्किलात, रिश्तों में उतार चढ़ाव, सेहत के मसाइल हों या करियर में कोई रुकावट। ये सब मिलकर एक ही सवाल पैदा करते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो असल दिलचस्प बात यह है कि ये जो मुश्किलात है ना, ये बेतरतीब नहीं है। कदीम उलूम की रोशनी में इन्हें सितारों और आदात के एक पूरे सिस्टम के जरिए समझा जा सकता है। आइए देखते हैं कि ये निज़ाम आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। इस पूरे निज़ाम की जो बुनियाद है वो है इल्मुल आदाद। इसे तमाम मख्फी उलूम में सबसे अफजल माना जाता है। यह हमें बताता है कि किसी के नाम के हुरूफ और तारीख़ पैदाइश में जो नंबर छुपे हैं वो शख्सियत और किस्मत पर किस तरह असर डालते हैं। और दूसरा बड़ा टूल है ज़ायचा, यानी आसमानी नक्शा। ये दरअसल पैदाइश के बिल्कुल सही वक्त पर सैयारों की पोजीशन का एक स्नैपशॉट होता है, और ये जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं का एक मुकम्मल ब्लूप्रिंट हमारे सामने रख देता है। ये देखें, इससे बात और वाज़े हो जाएगी। जायचे को जिंदगी के 12 शोबों या घरों में बांटा जाता है। जैसे पहला घर खुद इंसान की ज़ात और शख्सियत के बारे में है, तो 10वां घर कैरियर और समाजी हैसियत को दिखाता है। इसी तरह 7वां घर शादी और पार्टनरशिप के मामलात को देखता है, और 5वां घर औलाद से मुताल्लिक है। हर घर जिंदगी के एक खास हिस्से की पूरी कहानी बयान करता है। तो चलें एक छोटा सा अमली काम करते हैं। कोई भी शख्स अपना बुनियादी अदद खुद निकाल सकता है। बहुत आसान है, बस अपनी तारीख़ पैदाइश के तमाम हिस्सों को आपस में जमा कर लें और तब तक जमा करते रहें जब तक सिर्फ एक हिस्सा बाकी ना रह जाए। मिसाल के तौर पर, अगर किसी की तारीख़ पैदाइश है 25 अक्टूबर 1985, तो हम तमाम हिस्सों को जमा करेंगे। 2 जमा 5 जमा 1 और ये सब मिलाकर बनता है 31। अब चूंकि ये 2 हिस्से हैं तो हम 3 और 1 को भी जमा कर लेंगे और जवाब आएगा 4। तो इस शख्स का बुनियादी अदद 4 है जिस पर राहु की हुक्मरानी है। चलें जी, अब हम इस तज्जिए के सबसे अहम हिस्से की तरफ आ रहे हैं, साल 2026। याद रखें, ये कोई आम साल नहीं होगा। फल्कियाती तहकीक ये बता रही है कि ये एक बहुत बड़ी तब्दीली का दौर साबित होने वाला है। खास तौर पर फरवरी 2026 का महीना कायनाती तवानाइयों से भरा हुआ है। ज़ोहल पूरे 28 साल बाद बुर्ज हमल में जा रहा है। एक बहुत बड़ा सूरज ग्रहण लगेगा और सबसे बढ़कर 6 सैयारे एक लाइन में आ जाएंगे, जिसे प्लैनेटरी परेड कहते हैं। ये एक इंतहाई नायाब फल्कियाती वाकया है। इस दौर की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि माहिरीन नुजूम ने इसे आलमी बहरान की खिड़की यानी वर्ल्ड वाइड क्राइसिस विंडो का नाम दिया है। इसका मतलब है कि आलमी माइशत और सियासत में बड़े पैमाने पर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो इस सब का एक आम इंसान की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये तब्दीलियां कुछ लोगों के लिए तो तरक्की के नए दरवाजे खोल देंगी, जबकि कुछ दूसरों के लिए ये रूहानी आजमाइश और सब्र का वक्त होगा। इसलिए पहले से तैयारी करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और तैयारी का सबसे बेहतरीन तरीका है रूहानियत। ख़ास तौर पर रमज़ान के इस बाबरकत दूसरे अशरे में, जब दुआएं कबूल होती हैं, हम उन कायनाती तवानाइयों के मनफी असरात से बचने के लिए बहुत ताकतवर रूहानी हल अपना सकते हैं। सबसे मौसर हल किसी भी शख्स के बुनियादी अदद और उससे जुड़े हुए अस्माए हुस्ना के विर्द में छुपा है। हर अदद पर एक स्यारा हुकूमत करता है, और अल्लाह के मखसूस नामों का विर्द उस स्यारे की मनफी तवानाई को बैलेंस करने में ज़बरदस्त मदद देता है। यहाँ इस टेबल में हर अदद के मुताबिक मखसूस अस्मात दिए गए हैं। जैसे अगर किसी का अदद 1 है जिसका हाकिम स्यारा सूरज है, तो उनके लिए या रहमान का विर्द तजवीज़ किया गया है। अगर अदद 5 है तो स्यारा उतारिद है और उनके लिए या कुद्दूस का विर्द बेहतरीन है। इसी तरह अदद 8 वाले जिनका हाकिम ज़ोहल है, उनके लिए या हई और या कय्यूम का विर्द मनफी असरात को कम कर सकता है। अपने अदद को देखें और इससे जुड़े नामों पर गौर करें। अस्मा के विर्द के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी बहुत मौसर हैं, जैसे सदका देना, ख़ास तौर पर स्यारे के रंग के मुताबिक, नमाज की पाबंदी करना और मुतासरा स्यारों के लिए तैयार की गई ख़ास लो पहनना। ये सब मिलकर एक मजबूत रूहानी हिफाजत फराहम करते हैं। ये तो थी एक उमूमी रहनुमाई,
لیکن اگر کوئی آنے والے وقت کے لیے ایک مکمل اور ذاتی روڈ میپ چاہتا ہے تو اس کے لیے ذاتی ذائچہ ہی ایک حتمی نقشے کا کام دیتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک مکمل روحانی رپورٹ صرف پیشن گوئی نہیں ہوتی، بلکہ یہ زندگی کے راستے، آنے والے چیلنجز اور کامیابی کے مواقع کا ایک گہرا تجزیہ ہوتی ہے تاکہ باخبر فیصلے کیے جا سکیں۔ کسی بھی شخص کی ذاتی رپورٹ اور ذائچہ بنوانے کے لیے صرف 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: مکمل نام اور مکمل تاریخ پیدائش۔ تو آخری سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس آنے والے بڑے کائناتی بدلاؤ کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اپنی تقدیر کے چھپے ہوئے رازوں کو جان کر اپنی اصل صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو اپنی مکمل روحانی رپورٹ اور ذائچے کی تفصیلات کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کریں۔ نمبر ہے 0321 1896 785۔ اپنی زندگی کو کائناتی اصولوں کے مطابق ڈھالنے کی طرف آج ہی پہلا قدم اٹھائیں۔